हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द न्यू वीडियो। तो यार आज की वीडियो का थंबनेल देख के आपको समझ आ गया होगा कि भैया हमारी रैंक बहुत ज़्यादा है, तो क्या इतनी ज़्यादा रैंक पे हमें आईपीयू में एडमिशन मिल जाएगा? तो भाई इसका जवाब है हाँ। अब वो कैसे होगा वो मैं बताऊंगा इस पूरी वीडियो में। तो वीडियो एंड तक देखना। एंड चैनल पे कोई न्यू है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर देना एंड भाई लाइक कर देना। यार आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहे तो एक लाइक तो बनता ही है। अब मैं आज बताने वाला हूँ कि भैया आईपीयू में जो आपकी सीट मैट्रिक्स है वो बड़ी है, ठीक है। आप लोगों ने ब्रोस्टर देखा ही होगा, आईपीयू की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पे ये चीज़ आ गई है कि आईपीयू में जो सीट्स है वो इंक्रीज हुई है। अब ये सीट इंक्रीज हुई है तो उससे आप लोगों को क्या फायदा? उससे मेरी अगर ज्यादा रैंक है तो उससे मुझे कैसे फायदा? तो भाई देखो, अगर सीट्स बड़ी है तो इसका मतलब ये है ना कि सीट्स अगर इन्होंने बढ़ाई है तो ऑफकोर्स सी बात है जो बच्चे हैं जिनकी रैंक ज्यादा है तो उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि उनको आईपीयू में एक सीट, डिसेंट सी सीट देखने को मिल जाएगी। एंड आज हम उन सीट्स के बारे में बात करेंगे कि भैया कौन कौन सी सीट्स बढ़ी है, कितनी कितनी सीट्स है, वो भी यहाँ पे मेंशन करिए वेबसाइट पे। तो वो अभी आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे, कहाँ पे कौन कौन से कॉलेज में कितने कितने मैनेजमेंट सीट्स है, तो वो सारी चीजें अभी दिखाता हूँ। स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब स्क्रीन पे आ जाते हैं। सबसे पहले जिस कॉलेज में बात करने वाला हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो भगवान परशुराम। जहाँ पे अगर मैं ईसी की बात करूँ तो भैया ईसी में यहाँ पे 120 सीट देखने को मिल जाती है। एंड उसी के साथ यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा, ये एमक्यू सीट्स जो होती है ये आपकी मैनेजमेंट कोटा की सीट्स होती है। एमक्यू मतलब मैनेजमेंट कोटा, यहाँ पे आपको 12 सीट्स मैनेजमेंट की देखने को मिल जाती है। 10% जो सीट्स है वो आपकी मैनेजमेंट की होने वाली है। एंड जो 108 सीट है, मतलब जब आप काउंसलिंग में बैठोगे तो उसमें आपकी 108 सीट्स आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं बीटेक सीएसी की तो वहां पे 180 सीट देखने को मिलेगी, जिसमें से 10% आपकी 18 सीट्स होगी मैनेजमेंट की होगी, 162 आपको काउंसलिंग में देखने को मिलेगी। फिर आईटी की बात करूं तो 180 सीट देखने को मिलेगी, जिसमें से 18 होगी आपकी मैनेजमेंट की, उसमें से आपको 162 आपको काउंसलिंग में देखने को मिलेगी। सेम केस ट्रिपल ई में एंड सीएससी, यहाँ पे सीएससी डीएस जो डेटा साइंस वाला कोर्स है उसके लिए। एंड यहाँ पे अगर मैं सीएससी की बात करूं विद्यापीठ में तो भैया विद्यापीठ में जो है आपकी सीट्स जो इंक्रीज हुई है, 240 सीट्स अब हो गई है, पहले कम थी। एंड इसका ये 10% निकाल लो तो 24 सीट्स आपकी मैनेजमेंट की होगी, बची आपकी 216 सीट्स आपको काउंसलिंग में देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे ईसी की 180 की सीट्स वैसी है। फिर आईटी में 120 सीट्स है। फिर यहाँ पे आईसी इंस्ट्रूमेंटल कंट्रोल की बात करूं तो यहाँ पे सीट्स जो है कम हुई है, यहाँ पे 30 सीट्स हो गई, पहले यहाँ पे 60 अराउंड होती थी तो अब 30 है। एंड काउंसलिंग में आपको 27 देखने को मिलेगी। सेम केस यहाँ पे ट्रिपल ई के लिए 60 सीट्स है। एंड सीएससी एआईएमएल की बात करो तो भैया यहाँ पे 120 सीट्स हो गई जो कि इंक्रीज हुई है। एंड उनमें से 12 सीट जो है वो आपकी मैनेजमेंट कोटे की हो जाती है, बाकी 108 सीट जो है वो हो जाती है आपकी काउंसलिंग में जो आपको देखने को मिलेगी। आगे अगर मैं बात करूँ इसके बाद जो मैं पूरी वीडियोस में जो मेन आपके टॉप 5, 6, 7 कॉलेजेस है उन्हीं की बात करूंगा, ठीक है। बाकी सारा ये जो पूरा ब्रोशर है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर आराम से देख लेना। अगर आपको इसके अलावा भी किसी कॉलेज के देखना होगी कहाँ पे कितनी सीट्स बढ़ी है, मेन बाकी के टॉप कॉलेजेस जो है वो मैं अभी आपको कवर कर दूंगा। अगली मैं बात करूं अखिलेश दास में, देखो अखिलेश दास में सीएससी की सीट्स यहाँ पे इंक्रीज हुई है, जहाँ देख सकते हो 240, 24 यहाँ पे मैनेजमेंट की रहने वाली, 216 जो है वो आपको आईपीयू की काउंसलिंग में देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद यहाँ पे सीएससी में देख सकते हो सेकंड शिफ्ट में 60, फिर आईटी में 180, फिर आईटी सेकंड शिफ्ट में 60, ईसी में 60, फिर ईसी सेकंड शिफ्ट में 60, फिर ये क्या है तुम्हारा सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ पे 30, फिर उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पे जो सीट्स है वो कम हुई है, यहाँ पे वो 30 हो चुकी है। आगे हम देख लेते हैं। आगे फिर आपको एआईएमएल देखने को मिल जाते हैं, एआईएमएल की सेकंड शिफ्ट देखने को मिल जाती है, एआईडीएस देखने को मिल जाता है, एआईडीएस, फिर आपको सीएस कंप्यूटर साइंस देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाती है। काफी बच्चों का डाउट है कि भैया कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सीएसई और सीएसटी कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या फर्क रहता है? तो भैया देखो दोनों में ऐसा कोई डिफरेंस इतना ज्यादा कुछ भी नहीं है। वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और सीएसटी दोनों सेम ही चीज होती है, कुछ सब्जेक्ट्स का डिफरेंस आ जाता है, बाकी प्रॉपर वो सीएसई ही होती है, आपकी कंप्यूटर साइंस ही होती है, ठीक है। अब आगे मैं बात करूं फिर आपका आ जाता है गुरु तेज बहादुर। तो भैया गुरु तेज बहादुर में क्या सिनेरियो है, यहाँ पे आप देख सकते हो बीटेक आईटी की 120 सीट, सेकंड शिफ्ट में 60 सीट, सीएससी की 120, सीएससी सेकंड शिफ्ट 60 हो गई, ईसी में आपको 120 देखने को मिल जाती है, सीएससी एआईएमएल में आपको 60 मिल जाती है, सीएससी डीएस में 60 मिल जाती है, सीएससी एआईएमएल में 60 देखने को मिल जाती है। एंड डेटा साइंस सीएससी डेटा साइंस में आपको 60 देखने को मिल जाती है, बीटेक आईटी में आपको 60 देखने को मिल जाती है, ईसी में 60 देखने को मिल जाती है। और ये वाली आपकी थी 4th सेंचुरी में, और जो गुरु तेज बहादुर जो सिख माइनॉरिटी वाला, दोनों की सीट्स मैंने यहाँ पे आपको बता दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो गुरु तेज 4th सेंचुरी बीटेक सीसी में भी 120 सीट्स है। जब ये बीटेक 4th सेंचुरी में न्यू आई थी तो वहाँ पे इतनी सारी सीट्स नहीं थी, बट अब धीरे धीरे करके 2 साल लाइक इसको हो चुके हैं तो इसमें सीट्स बाकी इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पे भी एक आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आपको यहाँ पे सीएस जैसी ब्रांचेस देखने को मिल जाती है, आपको सीएस डीएस डेटा साइंस एंड एआईएमएल ईसी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। अगर आपकी रैंक ज्यादा भी है तो आपको इन कॉलेजेस में
सीट देखने को मिल जाती है। अग्रसेन की बात करूँ तो भी यहाँ पे अग्रसेन में सीएससी की 360 सीट, फिर उसके बाद सीएससी सेकंड शिफ्ट में 60 एंड फिर उसके बाद ईसी की बात करूँ तो 60 और ट्रिपल ई की बात करूँ तो 60। तो इनमें सीट जो ये डाउन हुई है, लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डाउन बना रखा है, तो मतलब इनमें सीट्स कम हुई है। एंड ये घबराओ मत की सीट्स कम हुई है, मैं ये जो आपकी सीट्स कम हुई है मोस्टली मैंने अभी तक देखी है सारी आपकी जो इंस्ट्रूमेंटल कंट्रोल हो गई, आपकी मैकेनिकल हो गई, आपकी ट्रिपल ई हो गई, दीज काइंड्स ऑफ स्ट्रीम्स जो है इन चीजों को बंद किया। बाकी आपकी जो सीएससी है और डेटा साइंस है इनकी सीट्स इंक्रीज करी है। तो ये आपके लिए बेनिफिट है कि जो मैकेनिकल सिविल जो कोर्स इन चीज़ों को आप नहीं करते तो उन सीट्स को कम कर दी गई है। एंड जिसका आज डिमांड ज़्यादा है, डेटा साइंस का डिमांड ज़्यादा है, तो उन सीट्स को बढ़ा दी गया। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी और आप लोगों के लिए एक फायदा होने वाला है। फिर आईटी की बात करूँ तो भाई 120 सीट यहाँ पे भी इंक्रीज हुई है। एंड साथ ही साथ ये वाला साइड में भी आप देखते रहना, यहाँ पे मेंशन है कि आपको काउंसलिंग में कितनी सीट्स देखने को मिलेगी। साथ ही साथ मैनेजमेंट कोटा की जो 10% सीट्स है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन्ड है। एंड अगर आपको मैनेजमेंट कोटा की थ्रू एडमिशन चाहिए तो यार इसके लिए आपको डायरेक्टली कॉलेज में जाके बात करनी पड़ेगी कि कॉलेज और ये जो पूरी और ये आपको पूरा कॉलेज वाले बताएंगे कि मैनेजमेंट कोटा के थ्रू कितने आपको कॉलेज में वटेवर XYZ अमाउंट पे करना होगा, तो उसके लिए आप कॉलेज में डायरेक्टली जाके बात कर सकते हो। फिर आगे अगर मैं बात करूँ तो भैया यहाँ पे महाराजा सूरजमल जहाँ पे 180 सीट्स है वो इंक्रीज हुई है। फिर बीटेक सीएससी की बात करूँ तो भैया सीएससी में 260 सीट्स हो गई जो कि यहाँ पे इंक्रीज हुई है। बाकी आप देख ही सकते हैं महाराजा सूरजमल में ईसी की सीट्स 120 एंड ईसी की 60, फिर ट्रिपल ई की 60, ऐसे करके आप सारी चीजें देख लेना। एंड आगे आ जाते हैं आपका यूएसएआर में भी सीट्स इंक्रीज हुई है चारों। यहाँ पे आपको 4 कोर्स देखने को मिल जाते हैं, एआईडीएस, एआईएमएल एंड उसके बाद आपका एक है ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स और एक है आईआईओटी। तो यहाँ पे आपको 120 सीट्स देखने को मिल जाती है सारे स्ट्रीम्स में, जो कि यहाँ पे सीट्स इंक्रीज हुई है। एंड यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा का कोई सीन नहीं है, जैसे आप देख सकते हो एनआईएल। तो यहाँ पे आपको काउंसलिंग में जब आप बैठोगे तो 120 की 120 सीट देखने को मिलेगी। अब ये आप पूछोगे भैया यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा क्यों नहीं है, कि भाई देखो ये जो यूएसआईसीटी है और यूएसएआर ये दोनों प्रॉपर गवर्नमेंट कॉलेजेस है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा नहीं चलता। इसके अलावा जितने भी कॉलेज आईपीयू से एफिलेटेड है वहां पे मैनेजमेंट कोटा चलता है, तो वहां पे आप कॉलेज में डायरेक्टली जाके बात कर सकते हो इससे रिगार्डिंग। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं यूएसआईसीटी में। भाई यूएसआईसीटी में स्टार्टिंग में अगर मैं पहले की बात करूँ तो भैया वहां पे सीएससी देखने को मिलती थी, आईटी और ईसी और उसके बाद केमिकल वाली ब्रांच थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे सीट्स बहुत इंक्रीज हुई है। जैसे कि आप देख सकते हो बीटेक में सीएससी की 120 सीट हुआ करती थी, अब यहाँ पे 180 देखने को मिल जाती है। आईटी में भी 120 है, मुझे याद नहीं, आई गेस 60 थी शायद। तो अब 180 सीट देखने को मिल जाती है, तो एक काफ़ी बेनिफिट हो जाता है आपको कि आपकी रैंक अगर अच्छी भी है, लाइक 40,000 के अराउंड भी है, तो आपको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपको यूएसआईसीटी मेन कैंपस से बीटेक की डिग्री मिल रही होती है। एंड आगे हम बात करें तो यहाँ पे आपको सीएससी एआईएमएल यहाँ पे न्यू लॉन्च हुई है, जहाँ पे 60 सीट्स है। सीएससी डीएस मिली है, यहाँ पे 60 सीट्स है। एआईएमएल आई है, जहाँ पे 180 सीट्स है। फिर उसके बाद विप्स की आप देख सकते हो, विप्स में यहाँ पे सीएससी की सीट्स बढ़ी है क्योंकि सीएससी की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो आप यहाँ पे विप्स को भी ऑप्ट कर सकते हो, जहाँ पे 180 सीट आपको देखने को मिल जाती है। एंड वही काउंसलिंग में अगर बैठोगे तो भी काउंसलिंग में 162 सीट देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने बताया था गवर्नमेंट कॉलेजेस में कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं चलता, तो वो सारी यहाँ पे आप देख सकते हो नील, यहाँ पे कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं चलता, ठीक है। काउंसलिंग के थ्रू ही यहाँ पे आपको आना पड़ेगा। सारी बातें रही सीट मैट्रिक्स की, भैया कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स बढ़ी है, तो आप थोड़े से खुश हो सकते हो कि मेरी रैंक 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक भी है, तो होप मत छोड़ना कि भी हमें आईपीयू नहीं मिलेगा। भाई देखो आईपीयू एक ऐसा कॉलेज है जहां पे अगर आप होप लगा के बैठे हो ना, एंड अगर आप जहां पे टिक जाते हो कि भाई नहीं स्पॉट राउंड तक जाऊंगा, तो भाई यहाँ पे आपको सीट मिल जाती है। बहुत से बच्चे होते हैं, लास्ट में मैंने बहुत बच्चों को बोला था कि भैया रुक जाओ भाई रुक जाओ, प्राइवेट में मत भागो, बिकॉज यार आईपीयू जो कॉलेज है यहाँ पे देखो आपको एक तो फीस बहुत कम लग रही होती है, एंड अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपकी फीस रिफंड हो जाती है। एंड प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो भाई वो भी एक डिसेंट सा प्लेसमेंट आपको मिल जाता है। आपकी नॉर्मली एवरेज बात करूँ आईपीयू की तो 5 से 6 लाख एवरेज पैकेज मिल जाता है। बट अभी ड्यू टू रिसेशन 1-2 साल का अगर मैं बताऊं तो इतना कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जितने भी मेरे सीनियर्स है लाइक 4th ईयर वाले जो मेरे पास आउट हुए दोस्त वगैरह, तो उनका यही सिनेरियो कि भाई इस साल प्लेसमेंट का कोई रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। बट आप जैसे अब एडमिशन लोगे विद इन 1, 2, 3, 4 साल आगे तक, तो आपको एक अच्छा खासा डिसेंट पैकेज देखने को मिल जाता है। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कॉलेज प्लेसमेंट ही लो, कॉलेज के अलावा आप बाहर भी बहुत जगह अप्लाई कर सकते हो। तो इसलिए मैं आईपीयू को आप लोगों के लिए कह रहा हूँ, अगर आपकी रैंक ज्यादा है कहीं और आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा, लाइक जैक की जो काउंसलिंग है उसमें आपको कोई कॉलेज नहीं मिल रहा, बिकॉज जैक इज द टॉप, अगर बात करूं तो जैक के जो कॉलेज है टॉप कॉलेज में माने जाते हैं, तो अगर वहां नहीं मिल रहा तो भाई आईपी में आओ। आईपी में आपको बहुत सारे कॉलेज देखने को मिल जाते हैं जहां आपको ज्यादा रैंक पे भी आपको कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। तो बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर देना बेझिझक। एंड इसके साथ नोएडा के किसी भी प्राइवेट टॉप कॉलेजेस में या बीबीए, बीसीए एंड उसके बाद आपका होटल मैनेजमेंट हो गया एंड मेडिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, किसी भी स्ट्रीम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, तो नीचे आप एक नंबर शो होगा, फटाफट से जाके उनसे कॉन्टैक्ट कर लो। एंड डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म डाल दूंगा और उनका व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा। कोई भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए या कोई भी क्वेरी हो तो उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लेना। एंड भाई वेट किस बात का कर रहे हो, मेरे को इंस्टाग्राम में जल्दी फॉलो कर लो और अपनी कोई क्वेरी है तो वो मुझसे पूछ लो, ठीक है। और यार बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड यार वीडियो लाइक जरूर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।